देखना है अभी क्या। हमारे साथ राजीव शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, सरकार कह रही है कि हमने 40 लाख परिवारों को रोजगार दे दिया। अगर 40 लाख परिवारों की बात करते हैं हम और 80 जिलों में मल्टीप्लाई करते हैं, 75 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले में 50,000 परिवार आ जाते हैं। मुझे लग रहा है कई छोटे छोटे जो जिले हैं उनमें 50,000 परिवार नहीं निकलेंगे। ऐसे में परेशानी कहाँ है? सबको रोजगार, सबको सब कुछ मुहैया है, फिर क्यों दिक्कत आ रही है? सर, रोजगार और नौकरी में बहुत बड़ा अंतर है सर। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ सर। अगर 40 लाख या 50 लाख परिवार को अगर नौकरी मिल गई होती तो ये देश में या प्रदेश में या जिले में या ग्राम स्तर पर जो हाहाकार मचा हुआ है, ये हाहाकार नहीं मचता। और सरकार जो 2,000, 2,500, 3,000, 4,500, 4,000, 5,000, 7,000 रुपए पा रहे हैं, उनको भी सरकार रोजगार से जोड़ रही है। ये न रोजगार में है, न ये बेरोजगार की गिनती में है। सर, उदाहरण बहुत भद्दा हो जाएगा, मैं नहीं देना चाहूंगा। ये तीसरे व्यक्ति जो होते हैं उसी प्रकार से ये संविदा कर्मचारी है सर। ये ना रोजगार में है ना बेरोजगार में है। अरे बेरोजगार में होते तो कहीं दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जा करके अपना पेट पालन कर सकते थे, अपना परिवार चला सकते थे। और रोजगार दे दिया था तो कम से कम इतना वेतन दे दिया जाता कि जिससे इनकी परिवार का कल्याण हो जाता, इनका परिवार चल जाता। अगर गौर से देखा जाए, इत्मीनान से देखा जाए, तो क्या इस वेतन में इनके परिवार का खर्चा चल सकता है? मैं कहीं आज देख रहा था, लाइव प्रसारण चल रहा था, किसी दूसरे तीसरे दिन का है, पूछा गया तो वो मंत्री जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने पूछा गया कि जो संविदा कर्मचारी 2,000, 5,000, 7,000 पा रहे हैं, क्या सर ये अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं? आप अपने मुख से कह दीजिए, हम मान लेता हूँ। वो बोले कि इस समय हमारे में नहीं है, मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता हूँ। आज मोबाइल सर्च कर रहा था, वही कहीं पड़ा हुआ था। तो जो मंत्री और विधायक जवाब नहीं दे सकते हैं कि 5,000, 7,000, 2,000 और 2,500 पाने वाले व्यक्ति कैसे खर्चा चला पा रहे हैं, तो उनको रोजगार से देखा जा सकता है। उनको तो इस तरह से कि जैसे बंधुआ मजदूर से कार्य लिया जाता है, उसी प्रकार से उनको कार्य लिया जाता है। अगर वो आपकी निगाहों में कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम एक सम्मानजनक वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है कि एक आप अगर काम लेते हैं किसी से, तो जनक वेतन देने के आप हकदार हैं। वो आपके यहाँ खेत में मजदूरी करने आया है, तो शाम को उसको मजदूरी दीजिए भरपेट, कि ताकि उसके परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन सर, ये तो आप जैसे महान भावों की दया है कि आज हम आपसे जुड़े हुए हैं और हमारी आवाज जो है हमारे दिल से निकल करके आपके माध्यम से सरकार तक पहुंच रही है। तो मुझे ये उम्मीद है कि सरकार तक अगर बात पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं कल्याण होगा। क्योंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हुआ सुजान, और रसरी आवत जाते शिल्पत परत निशान। सर, चौकीदारों की बड़ी संवेदना है सर। हमारे कुछ चौकीदार भाई हैं, जैसे बिजनौर में, फैजाबाद में, मऊ, पूरे प्रदेश में आदेश आया था कि सभी चौकीदारों की जो है नियुक्ति की जाए। जहां मृतक है, मृतक आश्रित ले लिया जाए, और जहां बुजुर्ग हो